Hello everyone. Once again, I am available for a new video. आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार रहता है और मैंने भी ये सोचा कि कुछ टाइम टू टाइम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे जिससे कि आप आगे के लिए लाभ उठा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आज पुनः आप लोगों के लिए मैं कुछ नया चीज़ लेकर के हाजिर हूँ जिसका आप लाभ उठा करके आप सीटेट में अधिक से अधिक अंक आप ला सकते हैं और साथ ही साथ बीपीएससी के माध्यम से सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, सभी पदों के लिए नवीनतम सिलेबस क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि जुलाई सीटेट का डेट निकल चुका है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जितना लेट होगा उतना उन्हें दूर जाना, एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए कम फर्स्ट एंड कंफर्म फर्स्ट का सिस्टम चल रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप आएँ और अपना सीट सुनिश्चित करें जहां आप चाहते हैं। वेरी वेरी योर विल। सो पुनः एक एक करके आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार शिक्षक सिलेबस के बारे में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और साथ ही साथ सभी नवीनतम सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप लोग एकदम रेडी रहें और मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप बैठें तो कॉपी कलम लेकर बैठें कि कुछ लाभ उठा सकें और बाद में भूलें तो उसको देखने में सहूलियत हो। वैसे तो पुनः आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे या फिर जो लोग नए हैं या जिनके कॉन्टैक्ट्स में नए हैं, काइंडली आप लोग उन्हें असिस्ट करें, हेल्प करें कि एक छोटा सा वीडियो देख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं कि जैसे प्राथमिक, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक कंप्यूटर और विशेष शिक्षक के लिए बिहार शिक्षक सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, जो बिहार टीचर सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न है, इसकी अधिसूचना के साथ आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि तैयारी शुरू करने से पहले बिहार शिक्षक सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप ज़रूर जान जाएं और साथ ही इसे अच्छी तरह से पढ़ लें कि किसी भी चक्र के लिए सभी श्रेणियों सहित लगभग 2 लाख से अधिक रिक्तियों की जानी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार शिक्षक एग्ज़ाम पैटर्न के पद के आधार पर अलग होगा। जी हाँ, बिहार शिक्षक एग्ज़ाम पैटर्न भी पद के आधार पर अलग होगा। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 अर्थात 2023 के लिए अधिसूचना 2023 के आगामी महीनों में जारी हो सकती है, अर्थात कह सकते हैं मई तक आपको सारा अधिसूचना ऑफिशियली सारा इन्फॉर्मेशन मिल जानी है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक सिलेबस में जैसे डीएलएड विषय भी शामिल होंगे। जो लोग डीएलएड किए हैं आप लोग के डिसअपॉइंट नहीं हो और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, आप लोग इसमें शामिल होंगे। इसके बाद बिहार वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक और बिहार वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक सिलेबस में बीएड विषय शामिल होंगे। मैं हमेशा प्रशिक्षु शिक्षकगण या जो लोग कंप्लीट बीएड या डीएलएड कर लिए हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग पढ़ते हैं तो यही चीज़ सब आपको आगे चल कर के बहुत लाभ करेगा। अर्थात कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 75% आपको इसमें से ही आना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे बिहार शिक्षक सिलेबस में सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग शामिल होने की उम्मीद है। आप लोग जो कयास लगा रहे होंगे कि सर कौन कौन सब्जेक्ट सब आएगा, तो आप एकदम ध्यान रखें कि अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग है, हिंदी है, जनरल नॉलेज है जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, और हिंदी, इन विषयों से प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है।
साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि कैसे इसके बीपीएससी बिहार शिक्षक सिलेबस 2023 प्राथमिक शिक्षक जो बनेंगे उसके लिए 4 विषय होने की संभावना है। अब कौन कौन 4 विषय होने की संभावना है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें, जिनमें से प्रत्येक उम्मीदवार से ज्ञान और कौशल के विशेष पहलुओं का परीक्षण होगा। ये विषय सामान्य ज्ञान अध्ययन प्राथमिक, डीएलएड सामान्य अध्ययन, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक और बीएड के बारे में मैं आपको आगे तालिका के माध्यम से एक एक करके मैं दर्शाने जा रहा हूँ। प्राथमिक स्तर के लिए बिहार शिक्षक सिलेबस और सामान्य अध्ययन, जिसमें विषय कौन कौन से होंगे और शामिल टॉपिक्स उनमें क्या रहेगा, अब एक एक करके मैं उसे डिटेल बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जनरल साइंस जो होता है सामान्य विज्ञान, इसमें रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के मामलों सहित विज्ञान की समान प्रशंसा और समझ जो शामिल है टॉपिक्स में। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कैसे आप डेली का जो अवलोकन होता है और अनुभव के मामलों सहित विज्ञान से समान प्रशंसा और समझ के बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, वर्तमान घटनाएं के अंतर्गत बिहार सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या क्या हो रहे हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करनी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं सदी के पुनरुत्थान की प्रवृत्ति और चरित्र स्वतंत्रता की प्राप्ति और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको अध्ययन करनी है। रही बात भूगोल की, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं सहित भारत और बिहार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल इत्यादि आदि क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ज्योग्राफी में आप इसके लिए एकदम रेडी रहें। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और इनमें किन चीज़ों का समावेश किया गया है, आप इसके बारे में अब जानें कि भारतीय संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और विकास योजनाओं का ज्ञान, इन चीज़ों से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। रही बात और लास्ट का, जिसमें गणित आता है और मानसिक क्षमता परीक्षण, मैथमेटिक्स में क्या है और आपका मेंटल एबिलिटी क्या है, इससे संबंधित भी आपको प्रश्न रहेंगे प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण के संदर्भ में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बहुत लाभ मिलने जा रहा है। अब हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक सिलेबस सामान्य अध्ययन माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के अंतर्गत सामान्य अध्ययन में खंड मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान के बारे में जानना है। साथ ही साथ आपको वर्तमान घटनाओं, जैसे आजकल क्या हो रहा है हमारे राज्यों में, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। या भारत और बिहार का इतिहास क्या है, आप जान रहे हैं कि बिहार का इतिहास क्या है, उन चीज़ों से संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ भूगोल, भारतीय राजनीतिक या भारतीय अर्थव्यवस्था और प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता के परीक्षण के बारे में भी आपको जवाब देनी है। साथ ही साथ बिहार शिक्षक सिलेबस 2023 जानने के लिए आगे हम लोग चर्चा एक एक करके कर रहे हैं। जैसे कि सामान्य विज्ञान, जैसे सामान्य विज्ञान में क्या है, जैसे कि रोजमर्रा के अवलोकन और डेली का जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में, अनुभव के मामलों सहित विज्ञान के समान प्रशंसा और समझ। साथ ही साथ जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति उम्मीद की जा सकती है जिसने किसी भी वैज्ञानिक अनुशासन विशेष अध्ययन नहीं किया है, एक शिक्षित व्यक्ति से तमाम चीज़ों का उम्मीद किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि कैसे वर्तमान घटनाएं आए दिन होते हैं और वर्तमान घटना के अंतर्गत कोई एक चीज़ नहीं है, उनमें तमाम चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानकारी होगी, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा या 9, 10, 11, 12 में भी आपने अध्ययन किया होगा। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के बारे में, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में, या फिर बिहार सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे क्या क्या महत्व है, मनोरंजन के बारे में। हम एज ए टीचर के रूप में हमेशा ये नहीं कहते हैं कि अध्ययन सिर्फ करना है या कराना है, साथ ही साथ हमें मनोरंजन करने की भी सख्त आवश्यकता है। इन चीज़ों को आपको अध्ययन करनी है। भारत और बिहार का इतिहास क्या है, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू के विषय में
व्यापक सामान्य समझ, जैसे बिहार के इतिहास के बारे में जानना है, भारतीय के बारे में जानना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किन चीज़ों के द्वारा निभाई गई थी और भूमिका इसका क्या था, इस पर जोर रहेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैसे जैसे भूगोल से संबंधित भूगोल विषय, जिन लोगों का ऑनर्स में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जैसे भारत और बिहार का भौतिक या सामाजिक और आर्थिक भूगोल, जिसमें प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं या भौगोलिक विभाजन और कृषि और प्राकृतिक संसाधन उसमें शामिल हैं, जिससे कि आपको भूगोल से संबंधित आपको जानकारी रखनी है और इसे पूछे भी जाएंगे प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था हम जो देखते हैं कि जो आय आती है सरकार के पास, वो किन स्रोतों से, किन माध्यमों से आ रहा है या सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और विभिन्न विकास कार्यक्रमों का ज्ञान है, इसीलिए इससे संबंधित तमाम ज्ञान को आपको जानकारी रखना है। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, आप जान रहे हैं कि हमारे राज्य की या देश की क्या आर्थिक लाभ है, उन चीज़ों के बारे में कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, इसकी बजट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी समझ क्या है, आर्थिक नीतियाँ अर्थात इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इन चीज़ों को भी आपको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। और लास्ट में आप देखेंगे कि कैसे मानसिक दक्षता या क्षमता या प्राथमिक गणित में, जैसे बुनियादी गणित और मानसिक क्षमता क्या है, हर बच्चों का अलग अलग मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता रहता है, उन चीज़ों को आपको दर्शाना है, बताना है, जिसमें अंक, विभिन्न प्रतिशत क्या है, लाभ और हानि क्या है, समय और दूरी क्या है, उपमाएँ क्या है, कोडिंग डिकोडिंग आदि जैसे विषय शामिल है। और साथ ही साथ इसमें विशेष अध्ययन करने की आप लोगों के लिए सख्त जरूरी है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको परीक्षा में ना हो। अब हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए बिहार शिक्षक बीएड सिलेबस, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानिए विषय में, जैसे कि आपको जानना है समाजीकरण और स्कूल के संदर्भ के बारे में, बचपन को समझना। बचपन को हमें लगता है कि सब लोग या बहुत लोग सियाने हो जाते हैं पर बचपन को नहीं समझ पाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको जानने की सख्त आवश्यकता है कि विकासात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में, बच्चे और उनका बचपन क्या है। आप लोग भी अपने बचपन का भी याद करेंगे तो पता चलेगा कि अभी क्या है और पहले क्या है। क्या सही कह रहा हूँ ना? तो इसी तरह से बिहार की प्रासंगिकता, वास्तविकता, व्यक्तिगत विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक और नैतिक, उसके अंतर संबंध क्या है, इन चीज़ों को आपको जानना है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि बहुत सारी चीज़ों को दर्शाना है। अब हम लोग सीधा सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं और सामाजिकरण और स्कूल के संदर्भ के बारे में भी आपको जानना है। पहचान और निर्माण की शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमें जानने की सख्त आवश्यकता है। साथ ही साथ दर्शन और शिक्षा क्या है, इसको आपको अध्ययन करके जाना है कि दर्शन में क्या होता है और शिक्षा में क्या अंतर है। इन चीज़ों को भी आप जब सिलेबस बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसके माध्यम से आप तमाम उपमाओं को आप ध्यान में रख सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। शिक्षा में असमानता, जैसे आप देखते हैं असमानता का अर्थ है संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित प्रकृति और असमानता के रूप। जैसे संविधान हमारा जो कहता है वो करना चाहिए, बिना संविधान के हम लोग कुछ है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन प्रचलित प्रकृति क्या है, इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। हमें उन चीज़ों को, उन कमियों को एकदम दूर करना है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उन संविधान पे हमें चलने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुर्बानी हमारे देश के लिए उन्होंने दिया है, जिससे कि आर्थिक पिछड़ा, वंचित, महिला, दलित, इन तमाम लोगों का उद्धार उन्होंने बखूबी किया है, जिसे भुलाया नहीं भूला जा सकता है। और साथ ही साथ सीखना और प्रेरणा के बारे में कि हम सीखते क्या हैं, उससे हमको प्रेरणा क्या मिलती है, उसके कौशल सीखने के बारे में क्या है, मौखिक सीखना क्या है, सामाजिक सीखना क्या है, सैद्धांतिक
सीखना क्या है, हम समस्या को कैसे सुलझाते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो नेचुरली कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, तो हम उसे सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानने की सख्त आवश्यकता है। रणनीतियाँ, हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। कौशल सीखने का अर्थ क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, स्वाध्याय का विकसित करने का तरीका कैसे हम अपने आप में विकसित कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, इसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। और साथ ही शिक्षक की भूमिकाएं और कार्य, शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, इनकी क्या कार्य है, इसके बारे में आपको जानना है, जिसमें इनके कार्य के बारे में, कौशल के बारे में, क्षमताओं का विशेष विश्लेषण करना है। इन चीज़ों को आपको जानना है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके माध्यम से अधिक लाभ उठाएंगे। इसके बाद आपकी दिमाग में चलता होगा कि सर कौन सा पेपर रहेगा, कितने नंबर का रहेगा। जी हाँ, मैं आप सभी के समक्ष उन चीज़ों को भी ला देता हूँ। जैसे प्राथमिक शिक्षा में 2 पेपर शामिल होते हैं, जैसे सामान्य अध्ययन और डीएलएड परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होंगी, टोटल 150 अंकों की होंगी, और परीक्षा की अवधि टोटल 2 घंटे की होनी है। आप इसके लिए रेडी रहें। साथ ही साथ परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होनी है। जो लोग सीटेट के एग्जाम देते हैं उन चीज़ों में आप देखेंगे। और परीक्षा की अवधि इसके लिए कितने घंटे की है, वो है 2 घंटे की, जो आप लोग, मुझे लगता है ऑलरेडी एग्जामिनेशन अटेंड किया है, आप देखे हैं कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले पेपर 1 है। विषय वस्तु का क्या नाम होगा, तो सामान्य अध्ययन होगा। इसकी संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 75, 75 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे। अब पेपर सेकंड में क्या है, डीएलएड रहेगा, और इसमें भी प्रश्नों की संख्या कुल कितने होंगे, 75 नंबर के। इस तरह से आप देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में भी 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन और बीएड की परीक्षा में कुल संख्या कितने होती है, 150 होती है, और कुल घंटे कितने होते हैं, 2.5 घंटे की होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं। साथ ही साथ बिहार वरिष्ठ माध्यमिक के शिक्षक एवं एग्जाम पैटर्न, जिसको बिहार सीनियर सेकेंडरी टीचर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उससे भी आप लोगों को मैं अवगत करा दूं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जल्द ही इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें विशिष्ट विषय के प्रश्नों को शामिल करने के साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक का समान पैटर्न भी शामिल होंगे, और उसमें बीएड की भी मांग रखी जाएगी। बीएड की मांग क्या रखनी, विषय होना ही है, विषय में आपको बीएड रहेगा और सामान्य अध्ययन रहेगा। प्रश्नों की संख्या सामान्य अध्ययन में आपको 100 नंबर्स के देखने को मिलेगा, और पेपर सेकंड में, जो कि फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने कहा, और अब पेपर सेकंड में बीएड में आपको कुल 50 अंकों की मिलेगी। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, और बीपीएससी को अब बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे ठंडे दिमाग से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन गहन अध्ययन करने की सख्त आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है, इसको प्रभावी ढंग से तैयारी करने की ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे अंक ला सकें और अपने आप में सुधार कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस लिंक के माध्यम से अधिक लाभ उठाएंगे, और पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।